आज हम बात करेंगे धान की एक नई वैरायटी पूसा 2090 के बारे में। आखिर पूसा 2090 कहाँ पे आप लगा सकते हैं, कितना पैदावार देती है, कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, क्यों इसको विकसित किया गया है, पूरा जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की एक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको एक किस्म के बारे में पता होगा, पूसा 44। पूसा 44 पंजाब में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है, इसके साथ में हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। लेकिन पूसा जो है 44 इस वैरायटी को पंजाब में लगाने के लिए बैन कर दिया गया है। बैन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पूसा 44 जो है काफ़ी लंबे दिन में तैयार होती थी, जिससे हम उसकी रोपाई भी जल्दी करते थे, तो हमें बुआई भी जल्दी करना पड़ता था, जिसमें पानी की ज़्यादा उसमें हम पानी की ज़्यादा मात्रा प्रयोग करते थे, जिससे जो हमारा वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी नीचे चला गया था। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखे पंजाब सरकार ने पूसा 44 को लगाने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये लगभग पूसा 44 जो है उत्पादन तो काफ़ी अच्छा देती थी, 35 से 38 40 कुंटल तक पैदावार देने की क्षमता रखती थी, लेकिन 155 से 160 दिन में तैयार होती थी। अब जब कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, सबसे पहली बात। उसकी हमें रोपाई पहले करनी पड़ती है, तब गर्मी का टाइम ज़्यादा होता है, बरसात होती नहीं है, उस समय क्या होता है कि हमें ज़्यादा जो पानी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ जब हम इसकी कटाई करते थे तो भी समस्या होती थी, क्योंकि ये देर से तैयार होती थी पूसा 44, तो कटाई करने के बाद बहुत ही कम समय बचता था हमें अगली फसल लगाने के लिए। खासकर जो किसान साथी धान की कटाई के बाद गेहूँ लगाते हैं तो वहाँ पर लगभग एक सप्ताह के आसपास का ही समय बचता था। तो ऐसे में किसान साथी कटाई करने के तुरंत बाद फसल को जला देते थे, उसके बाद उसमें धान की गेहूं की जो है बुआई कर देते थे, जिससे वहाँ पे दो नुकसान, एक तो पानी वाला नुकसान, दूसरा प्रदूषण भी फैलता है जलाने से, और दिल्ली एनसीआर के आसपास पूरा धुंध टाइप का हो जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जो पंजाब सरकार है उसने पूसा 44 को अपने यहाँ लगाने पे प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम जानते हैं पूसा 2090। अब हम ये कहानी आपको हमने क्यों बताया, क्योंकि जो पूसा 44 है उसी का एक उन्नत संस्करण पूसा 2090 है। जो हमारे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने इन बातों को अच्छे से गौर किया, उसके बाद एक ऐसी किस्म विकसित की जो उत्पादन तो आपको अच्छा दे, क्योंकि पूसा 2090 जो है कम दिन में तैयार हो जाती है और अर्धबौनी वैरायटी है, लेकिन उत्पादन आपको लगभग अच्छा ही देती है। पूसा 44 के आसपास उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है और उससे लगभग 1 महीना पहले ये तैयार हो जाती है। तो चलिए पूसा 2090 के बारे में एकदम डिटेल से आपको बताते हैं। पूसा 2090 एक नई वैरायटी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने कम समय में तैयार होने वाली, अच्छा और ज़्यादा पैदावार देने वाली ये वैरायटी पूसा 2090 को विकसित किया। इसके साथ साथ पूसा 1824 को भी विकसित किया, जो भी कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। अब पूसा 2090 की हम बात करेंगे। पूसा 2090 पूसा 44 का उन्नत संस्करण है। पूसा 44 जो वैरायटी थी, जो 155 से 160 दिन में तैयार होती थी और लगभग 38-40 कुंटल भी उत्पादन दे जाती थी, यानी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती थी, जिससे किसान साथी पंजाब हरियाणा के आसपास इसकी खेती सबसे ज़्यादा करते थे, ताकि इसके उत्पादन ज़्यादा होने से उन्हें अच्छा फ़ायदा मुनाफा मिल सके। लेकिन जो पूसा 2090 है ये भी उत्पादन ज़्यादा ही देती है, 32 से 38 कुंटल पैदावार देने की क्षमता पूसा 2090 भी रखती है। ये भी पैदावार के मामले में आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि पूसा 2090 बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पूसा 44 से तुलना किया जाए तो लगभग 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी। 120 से 125 दिन में पूसा 2090 वैरायटी तैयार हो जाएगी। जब 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी तो आपका एक तो पानी बचेगा, पानी कम लगेगा। दूसरा चीज़ जो कि इसमें देर में तैयार होती है, उसकी रोपाई हमें बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ती है। तीसरा चीज़, जब हम इसकी रोपाई करेंगे उसके बाद कम समय में तैयार हो जाएगी, तो हमें कम खादों का भी प्रयोग किसान साथियों ज़्यादा किस्मों की अपेक्षा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कम दिन में जब ये तैयार हो जाएगी तो 1 महीने का आपका समय बचेगा। 1 महीने बाद आपको गेहूं की बुआई करनी पड़ेगी, जिससे 1 महीने के अंदर आप जो आपका ये पराली बचता है, पराली को आप डिकम्पोज भी कर सकते हैं, पराली को आप गट्ठा बना के बेच भी सकते हैं। उसका आप सही से उपयोग कर पाएंगे। आपके पास अच्छे से 1 महीने का समय रहेगा, आप सही से खेती का प्रबंधन कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखिए। यह वैरायटी विकसित की गई है। पूसा 44 और CB 501 के बीच का मिश्रण पूसा 2090 है, और इसको आप पंजाब हरियाणा के आसपास लगा सकते हैं, दिल्ली के आसपास लगा सकते हैं, उड़ीसा जैसे क्षेत्र में भी आप इसकी खेती किसान साथियों कर सकते हैं। तो हमने कोशिश किया कि आपको एकदम डिटेल में बता दिया जाए कि यहाँ पूसा 2090 को आखिर तैयार क्यों किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी कभी भी पूसा 44 की खेती की हुई है तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके वहां पे यह कितना उत्पादन देती है। उम्मीद है आज की जानकारी से आप सहमत होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।